अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये व्लॉग नहीं बनाना था मुझे, मेरा कोई मूड नहीं था आज व्लॉग करने का। आज व्लॉग क्या मेरा दिल कर रहा था मैं कि 2-3 दिन तक मैं कोई व्लॉग नहीं करूँ। लाइक यार आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड। क्यों मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। मैंने वीडियोस के कमेंट्स भी 2 वीडियोस के ऑफ किए हुए थे। लाइक आप लोग कितना ज़्यादा नेगेटिव बोलते हो यार। मतलब आप किसी के बारे में बिना कुछ सोचे बिना कुछ जाने कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी कॉम्प्लीमेंट दे दोगे। वो मौलाना तारिक जमील सही कहते हैं ना कि यहाँ पे तो लोग जो है ना वो दीनदार जो इंसान अच्छे होते हैं ना उनमें कमियाँ निकालना नहीं छोड़ते, बुरे लोगों की तो वो वैसे ही मत मार देंगे। तो हम भी बहुत गुनाहगार हैं, मैं भी बहुत बुरी हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन वो मेरे और मेरे रब का मामला है। कल को जब मेरा हिसाब हो रहा होगा तो आप मेरे लिए आके नहीं कुछ बोलोगे, सही है ना। दूसरी चीज़ ये, दूसरी आप अपने हाथ बहुत दिखाती हो तो यार मेरा स्टाइल है ये बात करने का। इस बात से खैर मुझे कुछ नहीं होता। आपने हर वक्त नेल पेंट लगाई होती है, आपके आप नमाज नहीं पढ़ती। हिसाब मुझे देना है ना, आप आके मेरा हिसाब नहीं दोगे। अगर आप लोगों में से कोई बंदा भी आखिरत में मेरा हिसाब देगा तो मैं कह देती हूँ कि ठीक है यार मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। और तीसरी चीज़, आप किसी को बददुआएं दे रहे हो। अभी तो मेरी ज़िंदगी का न्यू चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हो और आप किसी को कह रहे हो कि अल्लाह करे तुम्हारा नसीब ख़राब हो जाए। यार क्या दुश्मनी है? मैंने कभी आपको कुछ बोला? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ जो इस तरह के कमेंट करें। आपका पार्टनर चवल लग रहा है, आप भी चवल लग रही हो। आप लोग जो है ना वल्गर चीज़ें फैला रहे हो। मतलब क्या वल्गर कंटेंट था वो उन 2 वीडियोस में? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? साथ शॉपिंग पे गए उसको आप वल्गर कहते हैं? लोग तो पता नहीं क्या कुछ करते, पता नहीं क्या कुछ साथ करते फिरते हैं, उनको आप कहते हैं माशाल्लाह ब्यूटीफुल और पता नहीं क्या। लेकिन वो उनका मसला है, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है। और मेरा कंटेंट कोई वल्गर नहीं था, इस चीज़ पे मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन मैंने कमेंट्स ही ऑफ कर दिए यार। इतना हर्ट कर रहे थे ना वो कमेंट्स, और इतने चीप कमेंट्स किए हुए थे। लाइक शेम ऑन यू गाइज। मैं आप लोगों की मेंटेलिटी पे हैरान हूँ कि आप किसी के बारे में बोल रहे हो कि चवल लग रहा है वो, आप उससे बड़ी चवल लग रही है, वो आपके साथ खड़ा पेंडू लग रहा है। लाइक व्हाट द हेल यू आर डूइंग गाइस। मतलब आप लोगों में बिल्कुल इंसानियत नहीं है, बिल्कुल वो नहीं है, सेंस नहीं है कि कोई बंदा या कोई बंदी कमेंट पढ़ेगी तो उसको कितना हर्ट होगा कि आप उसके पार्टनर के बारे में बोल रहे हो। मेरी फैमिली भी व्लॉग्स देखती है, वो भी कमेंट पढ़ती है, उनकी फैमिली भी व्लॉग देखती है, वो भी कमेंट्स पढ़ती है, 1000 लोग देखते हैं। आप किसी को डिग्रेड कर रहे हो, शेम ऑन यू गाइस। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं अपनी वीडियोस के कभी कमेंट जो है ना वो ऑन नहीं करूंगी, हमेशा ऑफ कर दूंगी। इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगाई थी कि मैं कभी जो है ना वो कमेंट नहीं ऑफ ऑन करूंगी। लाइक मेरी बस हो गई है। मतलब मैं हमेशा नेगेटिविटी को इग्नोर करती हूँ कि ठीक है नेगेटिव पीपल इग्नोर करो, छोड़ो, हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। लेकिन आप इस कदर ऐसी फजूल की हेट फैलाओगे जिसमें कोई हेट फैलाने की तुक नहीं बनती तो यार बहुत हर्ट होता है, सही ना। मेरा दिल बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ पता है। इस इधर आके सोशल मीडिया पे आके आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन इंसान फेस जब करे जब वो गलत हो, जब उसने कुछ चीज़ ऐसी की हो। अब मेरा कंटेंट भी ऐसा नहीं है, फिर भी आप लोग ऐसे बोल रहे हो यार। शेम ऑन यू। किसी को कितना हर्ट हो रहा होगा, मुझे पूरी रात कितना हर्ट हुआ है, मैं कितना रोई हूँ मुझे पता है। मैंने सोचा था नहीं डालना, 1 वीक का ब्रेक ले लो, लेकिन आप लोग नहीं समझ सकते। तो खैर अभी मुझे निकलना है, तो मैं बस कुछ बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आप लोगों से कर ली हैं, और दिल हल्का हो जाएगा। जिन लोगों को समझना होगा समझ ले, वरना मेरी तरफ से भाड़ में जाए, ठीक है। मैं यही बोलूँगी, ठीक है ना। तो बस मैं जा रही हूँ, हैदराबाद जाना है आज। कुछ मेहंदी की चीज़ें लेके आनी है, कुछ सामान लेके आना है, और ऑब्वियसली मेरे फियांसे भी आज साथ जाएंगे। आज मैं वीडियो के कमेंट जो है ना वो उसको ऑफ ही रखूँगी, क्योंकि आप लोगों ने कुछ भी कह देना है। ऑब्वियसली फैमिली साथ है, हर चीज़ है। मुझे नहीं अच्छा लगता मेरी फैमिली को या मेरे पार्टनर को या किसी को भी आप लोगों में से कोई फजूल में कुछ बोले, और मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। तो अभी जल्दी से रेडी होते हैं, ठीक है। फ्रेश में हो लिया मैंने, रात में ही बाल भी ड्राई हो गए, तो बस रेडी होते हैं। यही और ये मेरा सिग्नेचर पोज बन गया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अनाया कर। मेरा नाम नैना है और मेरी बेटी का नाम अनाया है, और मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया था जब मेरी बेटी 2 महीने की थी, और उसके बाद वो कभी भी ज़िंदगी में हमारे पास नहीं आए, और ना कभी उन्होंने अपनी बेटी से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। अब मेरी बेटी 8 साल की है। जो कुछ भी हूँ अपने बच्चे के लिए मैं ही हूँ। मैं मलेशिया में रहती हूँ। मेरे पास यहाँ पहले जॉब थी, लेकिन कोरोना की वजह से मेरी जॉब ख़त्म हो गई।
तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल उस तरह से ग्रो नहीं हुआ। तो मुझे अपने पाकिस्तानी ब्रदर और सिस्टर्स की ज़रूरत है कि मेरी पाकिस्तानी फैमिलीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरा कोई भी फाइनेंशियली इनकम नहीं है, तो मुझे आप लोग सपोर्ट करें ताकि मैं अपनी बेटी को बेहतर लाइफ दे सकूं, ताकि कभी वो लाइफ में मुझे ये ना कहे कि मेरी मम्मा इसलिए मुझे बेहतर लाइफ नहीं दे सकी क्योंकि मेरा फादर नहीं थे। सो प्लीज़ काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी गाइस, तो ये रहा इनका चैनल। के चैनल पे काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से इन्होंने वीडियोस नहीं बनाई थी। अब दोबारा वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, कुछ रीजंस की वजह से नहीं बना रही थी। और इनको जो है ना वो पाकिस्तानी ब्रदर्स सिस्टर्स की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ज़रूर जाके सपोर्ट करिएगा। वाकई ही इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक होगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ओके गाइज, आई एम ऑलरेडी सेट, तो बस अभी निकलते हैं। और ये पहनी है मैंने ओरिएंट की, जो मैंने बहुत पहले ली थी। मुझे फाइनली आज मौका मिल गया। वैसे बाल यहाँ से खड़ा क्यों है, तो बस हमने पहन लिया। बस अभी निकलते हैं। इसके बाद मुझे ब्लैक टाइट्स पहनना था, लेकिन ब्लैक मिल नहीं रहा था। फिर मैं कहती चलो वाइट ही पहन लो। खैर पीछे मैंने जुगाड़ देखे कैसे लगाया बेडशीट को ऐसे वैसे करके। अभी तक जूते बाहर हैं, बहुत सारा काम है पेंडिंग में, लेकिन फ़िलहाल सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी निकलना। तो लेट्स गो। को कह रही हूँ जल्दी जल्दी चलाओ, मुझे जाके मैकडॉनल्ड्स का नाश्ता करना है। मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि आज मैं मैकडॉनल्ड्स का नाश्ता करूँ। और मैकडॉनल्ड्स का ब्रेकफास्ट जो होता है ना, हाय उसका कोई मोल नहीं होता। तो बस अभी ये पहुँचे, बस यहाँ पे आधे घंटे दूर है। और उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। ये बड़ी खुशी होती है मेरे को, ऐसे करने में बहुत मज़ा आता है। जैसे मेरा दिल करता है मैं वैसी, बिल्कुल अनएडिटेड मेरे ब्लॉग्स होते हैं, अनफिल्टर्ड जैसी मैं हूँ ना वैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप ओवर एक्टिंग समझो जो भी समझो, आई डोंट केयर। अच्छा जी, तो जिनके चैनल का मैंने आपको बताया है, आपने उनको ना बहुत सारा सपोर्ट देना है। और उनको वाकई यार मतलब बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे काफ़ी बुरा फ़ील हुआ उनके लिए। और मुझे मतलब मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। जिनको शाउट आउट दिया है मैंने उनको भी सपोर्ट करें, लेकिन जिनको आज मैंने दिया है ना, इनको वाकई ही बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। और बस हम लोग फिर शॉपिंग पे आ गए थे। अलकरम हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे अच्छा सेल लगा हुआ था, ठीक है। लेकिन मैंने नाश्ता भी कुछ नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना वो पहले नाश्ता करके आ जाऊँ, या कुछ खा पी लूँ मैकडॉनल्ड से। और मैं छोटू कज़न के साथ खा रही थी। यहाँ पे हम लोग दोनों बैठ के खाना खा रहे थे, और यहाँ पे मैं से बैठ के कचरी शचरी भी कर रही थी, बातें कर रहे थे हम लोग। और ये छोटा हमारा शरबाल है। आप लोग पूछ रहे थे कि ये छोटा कज़न आपका क्या लगता है, तो ये मेरी चाचू का बेटा भी है और मेरी खाला का बेटा भी है। तो ये मेरा कज़न है। और मेरी शादी तायाबू के घर हो रही है, वो एक ही बेटे हैं उनके, जो मेरे फियांसे वो एक ही भाई हैं। एक ही भाई कह दिया, एक ही उनकी औलाद है, ना उनकी कोई बहन है और ना वो उनका कोई भाई है, तो वो एक ही हैं। तो ये उनका भाई नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने मेहंदी की कुछ प्लेट्स वगैरह देखनी थी, कुछ चीज़ें देखनी थी, तो हम लोग वो देखने के लिए आ गए। और आज मैंने अपनी फैमिली को भी व्लॉग में इतना शो नहीं किया, और ना ही अपने फियांसे को इतना शो किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली के अबाउट कोई भी कुछ बोले या मेरे फियांसे के अबाउट कोई भी कुछ बोले, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं है कि आप लोग जो है ना वो मुँह उठा के किसी को भी जज कर दो और किसी के बारे में कुछ भी बोल दो। इसलिए मैं ये चीज़ें अवॉइड करूँगी कि मैं इतना ज़्यादा दिखाऊँ ही नहीं, क्योंकि अगर मैं दिखाऊँगी तो लोग किसी भी तरीके के जो है ना वो कमेंट पास करना स्टार्ट कर देंगे। और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मेरी फैमिली के अबाउट जो है वो कोई कुछ बोले। मेरे अबाउट भी अगर कोई कुछ बोलता है तो मुझे वो फिर भी बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन मैं अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी वो है, और मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। तो जो है अगर मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे कोई कुछ बोलता है तो फिर वो मुझसे सुन भी लेता है। लेकिन आपको बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पे बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, जो मैं कर भी रही हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन फैमिली के अबाउट कुछ नहीं। तो आई एम सॉरी। हम लोग फिर आ गए थे रेशम गली, और यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें देखनी थी। हम लोगों ने मेहंदी का सामान जो भी लेना था वो ले लिया था। लाइव व्लॉग में कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज वॉइस ओवर ही कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना शोर था, क्राउड था, जिसकी वजह से फिर मुश्किल हो जाता है कि आप लाइव व्लॉग करो या फिर आप जो है ना वो वॉइस ओवर करो। मैंने सोचा वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। और रेशम गली में हम लोगों ने यहाँ पे और भी कपड़े वगैरह देखने थे। अम्मा का निकाह के सूट के लिए दुपट्टा लेना था, ठीक है ना, तो बस वही कपड़े वगैरह देख रहे थे। और जो देने लेने वाले कपड़े होते हैं, जो देने होते हैं, और हेल्पर्स के लिए भी कपड़े देखने थे, तो हम लोग बस वही देख रहे थे, क्योंकि शादी होती है फिर ऑब्वियसली देने लेने वाले कपड़े भी होते हैं। और
भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। और फिर मुझे निकाह के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं उन्हें कह रही थी कि अगर हम लोग ये इसमें हटा दें और इसमें खाली रिंग वाले बॉक्स रख लें हम लोग तो भी ठीक रहेगा। तो फिर आज हमारी बस ये छोटी मोटी शॉपिंग थी जो हम लोगों ने करनी थी। उसके अलावा मैंने तो कोई शॉपिंग नहीं की, ऐसे मैंने खाड़ी से 2 अपने पजामा लिए हैं, उसके साथ मैंने लिए थे, क्या लिया था मैंने और एक विग ली थी बस। और बाकी मैं मम्मा लोगों के साथ आई थी, मेरे फियांसे की सारी शॉपिंग थी, वो भी मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई क्योंकि मेरा आज मूड थोड़ा-सा डाउन था, तो मैंने किसी को भी नहीं दिखाया अपनी फैमिली में से। तो अगर ऐसे चलता रहा तो मैं नहीं दिखाऊँगी, फिर छोड़ दूँगी। तो बस फिर हम लोग आ गए खाना खाने के लिए और हमने सोचा कि चलो देसी फूड मंगवा रहे हैं, साथ पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं। फिर हम लोगों ने खाना-शाना खाया, अच्छा-सा टाइम स्पेंड किया साथ में। और इतना ज़्यादा मैंने व्लॉग भी नहीं किया क्योंकि अगर ऐसे चलता रहेगा तो फिर मेरे इसी तरीके से व्लॉग आएँगे। तो आप लोग अभी बताइए कि आप लोगों को किस तरह के व्लॉग पसंद हैं और आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? मुझे ये बता दीजिएगा बस, ताकि मेरे लिए भी चीज़ें आसान हो जाएँ। इतनी नेगेटिविटी जो है ना वो नहीं बर्दाश्त होती यार, इंसान ना थक जाता है। तो मैंने तो कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की, बस उनके साथ ही शॉपिंग की। और हमारे छोटे दूल्हे ने शॉपिंग करनी, छोटी कज़िन ने, उसको भी शॉपिंग करवानी थी, वो की। मम्मा की कुछ चीज़ें रहती थी उन्होंने ली, मेरी ताई अम्मी की रहती थी, अब्बू की रहती थी। और मुझे बस मेहंदी की और निकाह की डेकोरेशन वगैरह की चीज़ें लेनी थी, वो ली। और बस मैंने अपने लिए तो जो लिया मैंने बता दिया। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जिनके चैनल का बताया उन्हें भी बहुत बहुत सपोर्ट करिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।